मानवी, आपने यहां पर एक सवाल रखा था एंड आई एम कमिंग बैक टू इट। आपने सवाल रखा कि केरला की आपने बात की कि केरला को बदनाम करने की कोशिश है। मैंने आपको केरला का पब्लिकेशन 2009 का दिखाया और अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी चेयरपर्सन 2020 जनवरी में रेखा शर्मा कहती हैं केरला इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद। फिल्म नहीं बदनाम कर रही है मैम, पहले से ही चीजें वहां पर हो रही हैं जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं? अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन ये आंकड़े में अभी भी कहती हूँ आंकड़े ठीक नहीं है। बॉम्ब ऑफ लव जिहाद, ये थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। 32,000 का आंकड़ा है, उसका पहले ऑथेंटिकेशन देखो, उसका फैक्ट्स क्या है, वो आंकड़ा कहां से आया। लेकिन अभी ये जो बात हो रही थी बीफ की, क्योंकि मैं ये सुन रही थी बीफ की जो बात हो रही थी, इनको उस पर आपत्ति नहीं है जब विवेक अग्निहोत्री, इनके फेवरेट हेट स्टोरी बनाने वाले, इतने हेट को फैलाने वाले, जब वो कहते हैं कि बीफ कहाँ मिलता है। मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ बहुत पसंद है, और बीफ कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ। वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, तब इन्हें कुछ नहीं होता, तब ये मुंह बंद कर देते हैं। ये बातें तो बहुत। एक बात बताइए, जब मैंने संख्या पूछी थी ना, जहां हिंदू, चाहे वो पठान फिल्म हो, आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, मैं आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं। लेट्स स्टिक टू दैट फर्स्ट। जब पठान की बात होती है, जब रईस की बात होती है, या अक्षय कुमार के बीच में एक दो फिल्में आई, उसमें जब बात होती है धार्मिक भावनाएं आहत करने की या कुछ भी, तब आप लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर फिल्म कोई रियलिटी को एग्जैजरेट भी कर रही है तो आप फिल्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पिक्चर बनती है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, वो फिक्शन होती है, वो भ्रम होती है, वो एक आपको इल्यूजन क्रिएट करके बताती है कि पिक्चर है, आप आइए एंटरटेनमेंट पर्पस से देख करके चले जाइए। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। केरला स्टोरी जो है उसमें भी फिक्शन को एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है, इट इज ऑल भ्रम। तो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म जो है ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? रियलिटी को आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं। ये फिल्म क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? मुझे इनसे एक चीज पूछनी है, अगर ये रियलिटी इतना ही शौक है कि लोग तो जब बीबीसी ने कैसे डिसाइड किया द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है? क्लीन चिट मिल गई, मैम एक्सक्यूज मी, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के सामने रियलिटी दिखाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म एजुकेटिव है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों लगा रहे हैं? उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो गया, जबकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सीधे। वैसे अवस्थी सर, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग पढ़िएगा, अतीक अहमद के बारे में जानते हैं बीबीसी ने क्या लिखा, हेडिंग क्या है? एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट along with his brother was murdered in front of media। ठीक है, मतलब उसमें माफिया का कोई उल्लेख है नहीं है। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट along with his brother murdered in front of media। वाह, ठीक है, सोचिए कितना सुधांशु सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस ही करना, एक मिनट सर रुक जाइए। अवस्थी सर, सवाल खड़ा ये हो रहा है बार बार, वो सवाल ये है कि अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है तो आपने उसको दिखा के आपने एक हुक बनाया, आईबॉल्स हिट किए और फिर आप निकल गए, आपने उससे हाथ साफ कर दिया। 32,000 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। निशांत जी, आपकी आपत्ति 32,000 पर या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस पर है? अभी मेरा सवाल उस पर है, उसमें जवाब दे। 32,000 पर जी, 32,000 का आंकड़ा जो है आप उनसे करिए जो मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे थे। ये अच्युतन जी ने कहा था आपके सीएम ने, और एक दिन मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो का चक्कर नहीं है सर। 32,000 का हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया। ये वो मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के गांव में कहा कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल गांव है इसलिए इस गांव में कोई आरती नहीं होगी, कोलतार गांव घंटी नहीं बजेगी। आपको मालूम है, अगर ये मैं दिखाता हूं, अगर मैं इस पर एक फिल्म बनाता हूं तो ये भड़काने वाली होगी या सच पर आधारित होगी? आप मुझे बताइए, ये अगर इजाजत बताइए ना आप मुझे। एक इजाजत हो तो एक बात बताइए मुझे। नहीं, आप एक बात बताइए ना मुझे। आप लोग सब लोग आप एक बात बताइए, ये भड़काने वाली होगी। 32,000 के आंकड़े पे नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, मैं एक मिनट सर, एक मिनट किया है। आपको आंकड़ों पर आपत्ति है। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप वो भड़काने वाली होगी या नहीं होगी। मैं यहां पर आप नहीं हूं और आप मैं नहीं हूं। मैं भी आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूं। मैं आपसे आपका मतलब मेरा आप नहीं है। 32,000 का आंकड़ा दिखाना क्या ये सही है अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो, और अगर फैक्चुअली प्रूवन नहीं है तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मान लीजिए 31,999 है
तो उसको आप गलत कहेंगे? क्या आपके पास वो आंकड़ा है? क्या उनके मैं पास कह वो रहा हूं आंकड़ा जिन्होंने है? फिल्म बनाई है, मैं पूछ रहा हूं, मैं एक सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूं मैं भाई, एग्जैक्टली कहीं से तो एविडेंस आएगा ना सर। मैं तो एग्जैक्टली कह रहा हूं, जब 2009 में जिस प्रदेश की, जहां पर कभी संघ या बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं रहे, सरकार में नहीं रहे, विधानसभा में सदस्य तक नहीं रहा, उनके मुख्यमंत्री और वहां का हाई कोर्ट का दिया हुआ शब्द लव जिहाद, तब से लेके आज तक कितनी वहां की महिलाएं, और मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वहां की क्रिश्चियंस भी हो सकती हैं, हो सकता है वहां की, सिर्फ धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि यहाँ की महिलाओं को ले जाकर के ISIS में भर्ती करना, भारत के खिलाफ जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ करना, ये है मुद्दा। आप उसको 32,000 और 31,999 में तोड़ रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि मुद्दा 32,000 नहीं है, ये कह रहे हैं, मुद्दा यह है कि जो उन महिलाओं के साथ किया जा रहा है, कैसे उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, कैसे उन्हें एक फॉल्स होप दी जाती है और जबरदस्ती उनको एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। योर टेक सर। महिलाओं की इज्जत जो समाज भी नहीं करे और जहां से भी उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है और हमारे कानून के हिसाब से भी गलत है।